आज हम अकबर और बीरबल की कहानी पढ़ेंगे। राजा अकबर और महारानी की शादी की सालगिरह आने वाली थी। महाराज सोच रहे थे कि शादी की सालगिरह पर महारानी को क्या दिया जाए। आखिर वो दिन आ गया। महाराज अपने कमरे में जाते हैं और महारानी से कहते हैं, महारानी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। महाराज महारानी को सोने के कंगन देते हैं। ये देखकर महारानी बहुत खुश हो जाती है और कहती हैं, शुक्रिया महाराज, ये तोहफा हमें बहुत पसंद आया है। आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। महाराज कहते हैं, ये कंगन आप हमें पहन कर दिखाइए। महारानी कंगन को पहन लेती है। यह देखकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। रात होते ही महारानी कंगनों को उतार कर अलमारी में रख देती है। अगली सुबह महारानी जब तैयार होती है तो वह अलमारी से अपने सोने के कंगन निकालती। जैसे ही वह देखती है कि उनके सोने के कंगन वहाँ नहीं है, महारानी यह देखकर घबरा जाती है और तुरंत महाराज को बुलाकर कहती है, महाराज, आपने जो कल सोने के कंगन लिए थे वह अब मिल नहीं रहे। मैंने सब जगह देख लिया है। महाराज कहते हैं, आप कंगन के लिए परेशान मत होइए, हम आपको दूसरे ला देंगे। आप चिंता मत कीजिए, कंगन मिल जाएंगे। महाराज सिपाहियों को बुलाकर कहते हैं, सिपाहियों, हमारी महारानी के कंगन खो गए हैं, जाओ जल्दी कंगन को ढूंढ कर लाओ। सभी जगह देखने के बाद सिपाही आते हैं और कहते हैं, जहाँपनाह, हमने सब जगह देख लिया लेकिन कंगन कहीं भी नहीं मिले। शायद कंगन चोरी हो गए हैं। महाराज कहते हैं, क्या कंगन चोरी हो गए हैं? अब तो हमें बीरबल को बुलाना होगा। जाओ बीरबल को बुलाकर लाओ। बीरबल, जहाँपनाह, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। महाराज, बीरबल, हमने कल महारानी को कंगन दिए थे लेकिन अब वह कंगन चोरी हो गए हैं। सब जगह देख लिया पर कहीं भी नहीं मिले। महाराज सारी बात बीरबल को बता देते हैं। बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, अगर कंगन कहीं गुम हो जाते तो ज़रूर मिलते, लेकिन कंगन मिल नहीं रहे, इसका मतलब कंगन चोरी हो गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आज शाम तक कंगन आपके हाथ में होंगे। जहाँपनाह, मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही बुद्धिमान है, वह तुरंत बता देगा कि चोर कौन है। आज शाम को मैं उसको अपने साथ लेकर आऊँगा। शाम के समय दरबार में सारे सिपाही और दासियों को बुलाया जाता है। तभी बीरबल महाराज के सामने एक गधे को लेकर आते हैं। यह देखकर महाराज कहते हैं, ये क्या ले आए बीरबल? आप तो अपने साथ अपना दोस्त लाने वाले थे। बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, ये गधा मेरा दोस्त है। यह एक जादुई गधा है। यह गधा अपने जादू से तुरंत बता देगा कि चोर कौन है। बीरबल दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं, मैंने दरबार में एक पर्दा लटका दिया। आप एक एक करके इस पर्दे के पीछे जाएंगे और गधे की पूंछ पकड़कर बोलेंगे कि मैंने कंगन नहीं चुराए हैं। महाराज कहते हैं, बीरबल, आप इस गधे से कैसे पूछेंगे कि कंगन किसने चुराए? बीरबल, आप उसकी चिंता मत कीजिए महाराज, बस आप देखते जाइए। फिर बीरबल एक सिपाही को बुलाते हैं, पर्दे के पीछे भेज देते हैं। वह सिपाही पर्दे के पीछे जाकर गधे की पूंछ पकड़कर कहता है, मैंने कंगन नहीं चुराए। ऐसे ही सब लोग अंदर जाते हैं। सभी की बारी आती है, वापस आते हैं। अब बीरबल महाराज से कहते हैं, जहाँपनाह, अब मैं गधे के पास जाकर चोर के बारे में पूछता हूँ। बीरबल गधे के पास जाते हैं और थोड़े समय बाद उसे बाहर लेकर आते हैं और कहते हैं, जहाँपनाह, मुझे सभी के हाथ देखने हैं। बीरबल एक एक करके सभी के हाथ देखते हैं और कहते हैं, जहाँपनाह, ये सिपाही चोर है, इसने ही महारानी के कंगन चुराए। वह सिपाही कहता है, नहीं जहाँपनाह, मैंने चोरी नहीं की और यह गधा कैसे साबित कर सकता है कि मैंने कंगन चुराए हैं? महाराज कहते हैं, बीरबल, यह गधा कैसे कह सकता है? बीरबल कहता है, जहाँपनाह, मैंने गधे की पूंछ पर इत्र लगा दिया था। जिसने भी उसकी पूंछ को पकड़ा है उसके हाथों में से खुशबू आ रही है।
लेकिन इस सिपाही ने डर की वजह से गधे की पूंछ को नहीं पकड़ा, जिससे यह पकड़ा न जाए, इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। यह सुनकर सिपाही डर जाता है और कहता है, जहाँपना मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मन में लालच आ गया था, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अकबर गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की। अकबर सिपाहियों से कहकर उससे कंगन ले लेते हैं और उसे जेल में बंद करा देते हैं। अकबर कहते हैं, शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया, आपने एक चोर को पकड़वाया है।